सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो आज के दिन कंपनी का परफॉर्मेंस तो हमें बेहतर देखने को मिल रहा था, बट कंपनी से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स काफ़ी शॉकिंग भी हमें देखने को मिल रही थी। अब अगर हम बात करें न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स के बारे में तो फिलहाल यहाँ पर मेंशन किया गया है कि पॉलीकैब इंडिया को रिसीव हुआ है 327.45 करोड़ का इनकम टैक्स डिमांड फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और ये अगर डिमांड 327 करोड़ का है तो कहीं ना कहीं इससे पॉलीकैब इंडिया के रिजर्व आने वाले कल में थोड़े से बदलते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो खर्च करेगी 327 करोड़ रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने के लिए, वो प्रोमोटर के पॉकेट से तो जाएगा नहीं, कंपनी के फाइनेंशियल्स में ही वो सारी चीज़ें एडजस्ट होती हुई नज़र आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, आने वाले कल में इसका एडजस्टमेंट अगर देखने को मिलता है तो बिल्कुल भी शॉक मत होना। बाकी इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि 327 करोड़ कंपनी आपको देती हुई नज़र आ जाए, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि पॉलीकैब इंडिया ये बिलीव करती है कि ये जो अमाउंट है ये बोल सकते हैं एरर है। तो एक्चुअल एडिशन जो है वो 41.87 करोड़ का हमें देखने को मिलेगा उसी असेसमेंट ईयर का, ये पॉलीकैब इंडिया ने मेंशन किया है। बाकी इन सारी चीज़ों को लेकर पॉलीकैब इंडिया जो है वो प्लान कर रही है रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करने का और अपील करने का, ये जो सारी चीज़ें हुई हैं डिमांड को लेकर। बाकी देखते हैं कि आने वाले कल में इन सारी चीज़ों में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलती है। बट अभी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिमांड किया है 327 करोड़, उस चीज़ को आप ध्यान में रखना। बाकी हाल ही में पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ कमेंट्री भी हमने सुना था जेपी मॉर्गन की तरफ से, और उन्होंने ओवरवेट का जो रेटिंग दिया था इस कंपनी को उसको उन्होंने एज इट इज़ मेंटेन किया है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न ये यहाँ पर ये है कि जो इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन फेज पे गुजर रही है उसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स आपको पॉलीकैब इंडिया भी देती हुई नज़र आ रही है। और इन सारी चीज़ों की वजह से उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये कंपनी लगातार आपको आउट परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में जो कंपनी के अर्निंग्स हैं वो हमें बेहतर से बेहतर ही देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखना। और कंपनी के मार्जिन्स को लेकर भी यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उसमें भी हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से कंपनी से रिलेटेड जो सेंटिमेंट्स है वो पॉजिटिव है। भले इनकम टैक्स के डिमांड आपको 327 करोड़ की ज़रूर देखने को मिली, बट उसका कुछ खास असर आज के दिन हमें कंपनी के शेयर में देखने को मिला नहीं। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो अगर आप पॉलीकैब इंडिया के इन्वेस्टर हो तो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेंड कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में, अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। आज के दिन मैज़गॉन के शेयर में ज़बरदस्त आपको तेज़ी देखने को मिली थी। अब ये ज़बरदस्त तेज़ी क्यों देखने को मिली थी, इसके पीछे का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है, काफ़ी बड़ा नहीं बहुत बड़ा रीज़न है। मेंशन किया गया है कि मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स ने मैसिव कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है जिसका वर्थ 99,000 करोड़ रुपए का है, और ये इंडियन नेवी से कंपनी ने सिक्योर किया है। और इस चीज़ को थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूँ, साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। अब देखो, इस न्यूज़ के बाद मैज़गॉन ने काफ़ी अच्छी रिएक्शन दी है। ये तो आप सभी ने आज के दिन देख ही लिया होगा, वो इसलिए क्योंकि मैज़गॉन की अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इस न्यूज़ से आने से पहले
80,000 करोड़ का मार्केट कैप था और कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 99,000 करोड़ का है, यानी कि मार्केट कैप से कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है वो 23.75% आपको ऊपर देखने को मिल रहा था, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है मैज़गॉन के लिए और उन कंपनी के शेयर होल्डर के लिए। तो इसी वजह से आज के दिन मैज़गॉन आपको इतनी ज़बरदस्त रिएक्ट करती हुई दिखी है। अब इन सारी चीज़ों के बेसिस पे कंपनी एक्चुअल में करने क्या वाली है, सो देखो उसके बारे में चीज़ें यहाँ पर डिटेल में मेंशन की गई है। इंडियन नेवी की तरफ से बताया गया है कि वो उम्मीद कर रहे हैं इस डील से 6 जर्मन सबमरीन और इसी के लिए 99,000 करोड़ का ऑर्डर मैज़गॉन को मिला है इंडियन नेवी से, जो कि बेशक अगर देखोगे तो बिज़नेस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी खबर हमें देखने को मिलती है। बाकी इन सारी चीज़ों की वजह से एक चीज़ कन्फर्म है कि मैज़गॉन ने बताया था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में वो टारगेट कर रहे हैं कि उनका जो ऑर्डर बुक है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर चला जाएगा और इस प्रोजेक्ट के बाद ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ के ऊपर तो जाते ही भी दिखेंगे। बट एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हो आप कि अभी जो कंपनी का ऑर्डर बुक है वो कंपनी के रेवेन्यू से भी ज़्यादा है, कंपनी के मार्केट कैप से भी ज़्यादा है। तो आने वाले कुछ सालों तक कंपनी को ईज़िली यही ऑर्डर रेवेन्यू बनाकर दे सकता है। और देखो यहाँ पर भी आपको मेंशन देखने को मिलेगी, Q2 FY26 तक जो कंपनी का ऑर्डर बुक था वो 27,000 करोड़ का था। तो उससे जो रेवेन्यू विजिबिलिटी मार्केट उम्मीद कर रही थी वो 3 साल को लेकर कर रही थी। अब कंपनी का ऑर्डर बुक का वैल्यू 1 लाख करोड़ के ऊपर है, तो ईजिली 5 से 6 साल कंपनी को ऑर्डर्स के बेसिस पे रेवेन्यू मिलती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आप नोट कर सकते हैं अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो। बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो अगली एक फार्मा कंपनी है जिसने रिसेंटली 4:1 की रेशो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी। इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर दिया है 9 मार्च का। इस दिन कंपनी आपको एडजस्ट होती हुई देखने को मिलेगी 4:1 बोनस के हिसाब से, जिसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 4 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। अगर आपके पास 10 इक्विटी शेयर है तो बदले में 40 इक्विटी शेयर कंपनी आपको देगी एज ए बोनस के तौर पर। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली थी, उस कारण बाजार भी आपको आज के दिन थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखा था, क्योंकि निफ्टी में काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी हमें देखने को मिलता है। बट ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट हुई किस रीज़न से हैं, तो देखो दोस्तों ये चीज़ बोल सकते हैं कि ब्रोकरेज हाउस ने मेंशन भी किया है और जहाँ तक मैंने भी आपको पहले बता रखा था कि कोई भी कंपनी में वन साइडेड फॉल अगर हमें देखने को मिल जाए या फिर वन साइडेड तेज़ी देखने को मिल जाए तो बीच में एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन ज़रूर आता है जहाँ पर उसका अपोजिट होता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज 2026 में तो लगातार गिर रही थी और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में भी भयंकर गिरी है। तो इस वजह से ब्रोकरेज हाउस ने बताया कि रीसेंट करेक्शंस कंपनी के लिए ओवरडन हो चुका है, यानी कि कंपनी में जो गिरावट था, मतलब जो गिरावट हो रहा था वो गिरावट का लिमिट ख़त्म हो चुका है। इसी वजह से आज के दिन एक रिकवरी आपको देखने को मिली है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। और इन सारी चीज़ों के बाद जेएम फाइनेंशियल्स की भी कुछ रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली, जिसमें उन्होंने बताया था कि अभी क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइजेस की वजह से रिलायंस की रिफाइनिंग और पेट्रोकेम के जो मार्जिन्स हैं वो आपको बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो जो कंपनी रिफाइनरिंग करती है उसको बनाने का कॉस्ट भी कंपनी का इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक कंपनी को अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। प्रोडक्ट मतलब पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर मान लो वहाँ पर कंपनी 1 रुपये से प्रोडक्ट के प्राइस को एक्स्ट्रा बढ़ा दे तो कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो इससे अपग्रेड हो जाएगा। और देखो इसका असर हमें 2021 के फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला भी था। 2021 के फाइनेंशियल ईयर में देखोगे आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को, तो वो हमें 17% रिपोर्ट होता हुआ दिखा था, ठीक है। और उससे पहले का देखो 16% था, 15% था, फिर 15% था, फिर 17% हुआ, सीधा 2% ऊपर। वो इसलिए हुआ था क्योंकि 2021 में भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफ़ी शार्प तेज़ी देखने को मिली थी और वहाँ पर भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए दिखे थे। बट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि कंपनी ने वहाँ पर प्राइस हाइक किया था किस वजह से हुआ था। अब यहाँ पर इस बार मान लो कंपनी नहीं करती है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, और कर देती है तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, और नहीं करेगी तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अपने EBITDA में नुकसान डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर सकते हो अगर आप रिलायंस के इन्वेस्टर हो तो। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो निकले बहुत बहुत शुक्रिया।